my channel. I am सिमरत सहानी। तो क्लास 12 स्टूडेंट्स एंड इवन 10 स्टूडेंट्स, आज आपको पढ़ाने वाली हूँ राइटिंग सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटर टू एडिटर। बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, तो भाई 5 नंबर अपने सिक्योर कर लो। सबसे आसान फॉर्मेट एंड सबसे आसान फिक्स लाइंस के साथ लेटर टू एडिटर की। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ लाइन लीव करनी है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ देख सकते हो मैंने मार्जिन पेपर के ऊपर आपका पूरा फॉर्मेट बना दिया है। जस्ट लिसन टू द वीडियो और इस फॉर्मेट को देख लो। जो लाइंस बताऊंगी लर्न कर लो। एग्जाम में 5 नंबर गारंटी से कह रही हूं आ जाएंगे। एक काम करना है आपको, ये वीडियो देखते देखते जल्दी से इस वीडियो को कमेंट सेक्शन ओपन कर लो और जैसे जैसे मैं आपको फॉर्मेट बताती रहूंगी वैसे वैसे फॉर्मेट टाइप कर दो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तुम भाई पेपर पेन उठा के तो पता नहीं कभी प्रैक्टिस करोगे। अभी यहीं पे मेरे पढ़ाते पढ़ाते मेरे साथ में जो है इस फॉर्मेट को टाइप कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर, जिससे वो तुम्हारे दिमाग में बस जाए। टाइपिंग के तो तुम महान हो। तो भाई चलो देखते हैं लेटर टू एडिटर कैसे अटेम्प्ट करा जाएगा एग्जाम में। 5 नंबर पूरे तुम्हें मिलेंगे फ्री के अगर तुमने ये वीडियो देख ली है तो। देखते हैं। सबसे पहले लेटर टू एडिटर में आता है सेंडर का एड्रेस, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि तुम सो एंड सो हो, तुम सलोनी हो, तुम शिवम हो, तुम साक्षी हो, ABC कॉलोनी के, XYZ कॉलोनी के, तुम्हें वो लिख देना और एक शहर का नाम भी गिवन होगा, उसके नीचे वो शहर का नाम लिख देना। सेंडर एड्रेस 2 लाइनों में पूरा आ जाना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल तुम्हें दिखाई दे रहा है कि भाई एक लाइन लीव करके दीदी ने डेट डाल रखी है, तो आपको भी ऐसे ही डेट डालनी है एक लाइन लीव करके। तो बस जहां जहां पे तुम्हें दिख रहा है लाइन लीव करनी है वहां वहां लाइन लीव कर देना। डन। देन डेट के बाद एक लाइन लीव करके लेटर टू एडिटर में आपको सेम टू सेम ये चीज लिखनी है। सबसे पहले आप लिखोगे द एडिटर, क्योंकि हम किसे लेटर लिख रहे हैं, द एडिटर को लिख रहे हैं। द एडिटर के नीचे कोई लाइन लीव नहीं करनी है। यहाँ पे आपको जैसे आपको दिख सकता है, जहां पे लाइन लीव करी हुई दिख रही है वहां लाइन लीव करना, जहां नहीं है मतलब नहीं करनी। दैट्स इट। ठीक है। द एडिटर के नीचे आपको नेम ऑफ द न्यूज पेपर लिखना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। मैं यहाँ तुम्हें द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखकर क्यों दूं? तुम कई बेवकूफी में एग्जाम में द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा है और क्वेश्चन में गिवन है नेशनल डेली या द ट्रिब्यून, द हिंदू, तो नंबर हो जाएंगे 0 तुम्हारे। ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात को। नेम ऑफ द न्यूज़पेपर वही लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। अगर नहीं गिवन है तो आप कोई भी खुद से बना के लिख दो। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दो, हिंदुस्तान टाइम्स लिख दो, द हिंदू लिख दो, कोई भी लिख देना तब आप। बट अगर क्वेश्चन में गिवन है कि भैया जिस पेपर के में आपको छापना है, कि जिस पेपर के एडिटर को आपको भेजना है वही लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। नेम ऑफ द न्यूज़पेपर के बाद आपको प्लेस ऑफ पब्लिकेशन या फिर सिटी लिखनी है। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन या सिटी मतलब शहर का नाम लिखना है। जैसे आपको आएगा यू आर सलोनी शिवम ऑफ XYZ कॉलोनी रिसाइडिंग इन न्यू दिल्ली। ठीक है। राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, तो तब यहाँ पे आ जाएगा द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली आ जाएगा। जयपुर है तो जयपुर, जो शहर का नाम होगा वो शहर का नाम को आपको लिख देना है। देन आप लाइन लीव करेंगे एंड वी विल राइट द सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा। जो भी आपको जिस बात पे लिखने को आएगा लेटर अपना, वो आप सब्जेक्ट में लिख देना। जैसे वाटर क्राइसिस इन योर लोकेलिटी है तो वाटर क्राइसिस इन योर लोकेलिटी। पावर ब्रेक कि भैया बहुत लाइटें जा रही है तुम्हारी कॉलोनी में, तो पावर शॉर्टेज, पावर ब्रेक्स इन फ्रीक्वेंट पावर ब्रेक्स इन माई लोकेलिटी। ठीक है। जो भी इशू पे आएगा, एक्यूट स्ट्रेस अमंग यंगस्टर्स, बच्चों को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो जो भी सब्जेक्ट आएगा वो आपको एक लाइन में लिख देना है। देन सब्जेक्ट के बाद भी एक लाइन लीव हो गया एंड यू विल राइट द सैल्यूटेशन। इसमें सारा आएगा आपका, और अगर मैम लिखना चाहो तो मैम लिख सकते हो। ठीक है। देन एक लाइन लीव करके हमारी बिगनिंग लाइन शुरू होगी, यानी कि हमारा लेटर टू एडिटर स्टार्ट होगा। ये है तुम्हारे नंबर, ये है यहाँ। अगर तुमने ये लाइन्स लिख दी नंबर मिल जाएंगे। आई होप तुम सही तरीके से ऐसे टाइपिंग कर रही होगी कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं सबको चेक करके हार्ट दूंगी। जिसको हार्ट नहीं दिया होगा तो समझ जाना तुम्हें गलत कर लिखा है तुमने, इसलिए मैंने तुम्हें हार्ट नहीं दिया है। ठीक है। चलो देखो बिगनिंग लाइन कैसे करनी है एक बार मैं जूम आउट करके दिखा देती हूँ। कुछ ऐसी तुम्हारी आंसर शीट दिखेगी जब आपकी मैम आपकी कॉपी को चेक करी होंगी। सेंडर का एड्रेस, एक लाइन लीव करके डेट, एक लाइन लीव करके जो है आपने द एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर सिटी, एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट, एक लाइन लीव करके सर। अब एक लाइन लीव करके हम बॉडी शुरू करेंगे। बॉडी शुरू करनी है बिल्कुल ऐसे, थ्रू the columns of your esteemed newspaper I wish to draw the attention of the readers या फिर authorities towards the dash। ठीक है। तो भाई ये देख लो, आप इस लाइन को पूरा लर्न कर लो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। इसी लाइन से स्टार्ट कर देना, कोई तुम्हारे नंबर नहीं कट कर सकता। ठीक है। इस लाइन को लर्न कर लो, पक्का रट्टा मार लो इस लाइन का। ठीक है।
अब यहाँ पे बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में लेटर टू एडिटर दो टाइप के आने वाले। एक आएगा कोई प्रॉब्लम बताने के लिए, भाई पानी नहीं आ रहा मेरा बहुत कचरा हो रहा है गलियों के अंदर, हमारी गलियों में सड़क टूटी हुई है, हमारे यहाँ जो है बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम बताने को आ रहा है। आप एडिटर को लिख रहे हो, जी मैं इस वाली लोकेलिटी में रहता हूँ, इस कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, अथॉरिटीज़ हमारी बात नहीं सुन रही है, तो तब आप यहाँ पे अथॉरिटीज़ वाला वर्ड मेंशन करना, ठीक है। अगर आपको किसी टॉपिक पे आता है, किसी बर्निंग इशू पे आता है, जैसे एक बर्निंग इशू आजकल है कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उससे उनका काफ़ी टाइम वेस्टेज भी होता है, वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, साथ ही के साथ में कई बार उस चीज़ से वो खुद का कंपैरिजन दूसरे लोगों से करते हैं और अपनी लाइफ में खुद को थोड़ा डिप्रेस कर लेते हैं यार जो है कंपैरिजन करके। या आपको गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लेटर टू एडिटर को लिखने को आ गया। तो अगर कोई बर्निंग इशू पे आता है कि आप अपने विचार प्रकट करो इस बात के ऊपर, तो तब आप लिखोगे यहाँ पे रीडर्स। अगर किसी प्रॉब्लम पे आया तो अथॉरिटीज़ लिखना है। सिंपल क्लियर है ये चीज़, कब रीडर लिखना है, कब अथॉरिटीज़ लिखना है। कोई प्रॉब्लम बतानी है जिसको अथॉरिटीज़ सॉल्व कर सकते हो तो अथॉरिटीज़ के लिखना है। और अगर कोई नॉर्मल इशू है, भाई आपको लिखा गया है कि भाई आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है लेटर टू एडिटर लिखो कि वो अपना आर्टिकल छापे वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो तब आप रीडर्स लिखोगे, ठीक है। चलो भाई, पैरा नंबर 2 में मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी। पैरा नंबर 2 में तुम्हें सीबीएसई ने जो है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर एक हिंट वाला डब्बा दिया है। उस हिंट वाले डब्बे को यूज करके पैरा नंबर 2 में तुम बहुत आसानी से सिंपली 6-7 लाइन बना सकते हो, दैट्स इट। बस उसको देखना, बना देना लाइनें, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तो मैं अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में पैरा नंबर 3 जो है उसमें सेम टू सेम ये लाइन लिख देना, I request you to highlight this message through your newspaper to spread mass awareness in this respect. And I hope my concern draws the attention of the concerned authorities or responsible citizens. अब इसमें भी यही है, यहाँ पे भी तुम्हें थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है। अगर प्रॉब्लम वाला लिखा है तो बस इसे अथॉरिटीज के आगे आप फुल स्टॉप लगा दोगे। आई होप माई कंसर्न ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, कि भाई मेरी प्रॉब्लम, जैसे मैंने पानी विभाग के लिए लिखा है कि भाई पानी मेरे यहाँ सही से नहीं आ रहा मेरी लोकेलिटी में, तो वो लोग अथॉरिटीज जो है पानी वाले जो पूरा जल बोर्ड है वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। अगर आपने किसी इशू पे लिखा है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड, इंक्रीज यूजेज ऑफ सोशल मीडिया अमंग टीनेजर्स, स्ट्रेस अमंग टीनेजर्स, अगर ऐसे किसी टॉपिक पे लिखा है तो तब आप ये लिखोगे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, तब आप ये अथॉरिटीज वाली लाइन मत लिखना। सिंपल है, क्लियर है, ऊपर भी यही है। अगर बर्निंग इशू पे आए तो रीडर्स मेंशन करा जाएगा, प्रॉब्लम पे तो अथॉरिटीज, और एंडिंग में भी फिर ऐसे ही होगा। अगर बर्निंग इशू की एंडिंग कैसे होगी, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस मैसेज थ्रू योर न्यूज़पेपर टू स्प्रेड मास अवेयरनेस इन दिस रिस्पेक्ट एंड आई होप माई कंसर्न ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, कि भैया गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ावा दो, अपने बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है तो उनके जो है स्ट्रेस डिक्रीज करने के लिए बच्चों को ये चीज़ें करनी चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स पढ़ेंगे अखबार में और वो सही काम करेंगे। उसके बाद एक लाइन लीव करके आपको लिखना है थैंक यू, और थैंक यू के बाद एक लाइन लीव करके आप लिख सकते हो योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली, जो तुम्हारा मन हो, और नेम लिख देना है सिंपल, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे मैंने कहा कि तुम शिवम हो या तुम सलोनी हो, ठीक है। एक बार मैं जूम आउट करके आपको इसका जो है फॉर्मेट दिखा रही हूँ, चेक कर लो। ये तुम्हारा फॉर्मेट तुमने बिल्कुल ऐसे ही लिखा है कमेंट सेक्शन में, मैं भी चेक करके तुम्हें हार्ट जो है उस पर लगा दूंगी, ठीक है। डेट देख लो, डेट लिखने का सही फॉर्मेट ये है 24 फरवरी 2024, जैसे कि अब फरवरी चल रहा है तो फरवरी से एग्जांपल दे रही हूँ। ये सिंपल आपको पूरा डे मेंशन करनी है, डेट पूरा मंथ मेंशन करना है, पूरा 2024। ये डेट लिखा नहीं जाएगा, ये बता रही हूँ यहाँ पे ऐसे लिखनी है। चलो अब हम एक आंसर को देखते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द संडे टाइम्स, किसको लिखना है। अब जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो अपने दिमाग में मार्क कर लेना। हम कई बार पेंसिल से पेपर पे मार्क करते हैं, पेंसिल से मत करना मार्क, अपने दिमाग में मार्क करना। अच्छा भाई साहब, न्यूज़पेपर का नाम तो मिल गया, दीदी ने कहा था न्यूज़पेपर का नाम मिला आएगा पेपर में, ये देखो मुझे दिख गया, न्यूज़पेपर का नाम है द संडे टाइम्स, ठीक है। राइट द मैसेज हाईलाइटिंग द क्रेज ऑफ वॉचिंग शॉर्ट वीडियोज अमंग द चिल्ड्रन एंड यूथ एंड इट्स इफेक्ट। यू आर अक्षय अक्षरा फ्रॉम 44C ब्लॉक कटराज पुणे, ठीक है। तो तुम्हें ये जो बहुत ज़्यादा बच्चे स्क्रोलिंग करते हैं ना आजकल, ये इसके ऊपर जो है आपको एक वो लिखना है, लेटर टू एडिटर लिखना है कि बच्चों को जो है थोड़ा कम करना चाहिए इस चीज़ को, जिससे क्या हो रहा है बच्चों पे जो गलत इफेक्ट पड़े वो इंक्रीज स्क्रोलिंग की, उसके इफेक्ट्स आपको लिखने होंगे।
आसान है, लिख सकते हो। बहुत बार हम डिस्कशन करते हैं इस बात पे, लिमिट में हर चीज़ सही रहती है, बट आउट ऑफ लिमिट जाती है तो गलत है। तो यही चीज़ अब आपको जो है लेटर टू एडिटर में आपको मेंशन करनी है। ये हमारे सीबीएसई के स्टडी मटेरियल का टॉपिक है। चलो देखते हैं। आपने सबसे पहले एड्रेस आपको गिवन है, ये देख लो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 2 बारी क्वेश्चन को पढ़ लेना। आपको सेंडर का एड्रेस दे रखा है, ये रहा सेंडर्स का एड्रेस, 4C ब्लॉक, कटराज, पुणे। तो ये सेंडर एड्रेस मिल गया, तुम्हें अपना नाम भी पता चल गया, लड़की अक्षरा, लड़के अक्षय। चलो लेट्स सी कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था गाइस आपको, सबसे पहले आएगा आपका सेंडर का एड्रेस। तो यहाँ आ गया 4C, कॉपी पेस्ट करना, कुछ नहीं करना ऊपर क्वेश्चन में से देख के, 4C ब्लॉक, कटराज, पुणे लिख दिया। एक लाइन लीव करके डेट लिखी, मैंने डेट डाल दी 24 फरवरी 2024। डेट ऐसे लिखी जाएगी सिंपल, ठीक है। तुम्हारा पेपर 22 फरवरी को है, तुम 20 फरवरी की डेट डाल देना, 22 की डाल देना, 24 की डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन लीव करके हम लिखेंगे द एडिटर, जैसे मैंने आपको बताया था। न्यूज़पेपर का नाम गिवन है द संडे टाइम्स। नीचे हमने पुणे क्यों लिखा, अब ये बताओ। पुणे हमने इसलिए लिखा है कि भैया जब हम पुणे के रहने वाले हैं तो हम यही चाहेंगे ना कि पुणे के अखबार में हमारी जो है खबर चिपके आए। ये तो नहीं ना यहाँ पे अब हम न्यू दिल्ली लिख देंगे, नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पुणे ही लिख देंगे। सब्जेक्ट, ठीक है, एक लाइन लीव करके फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कैसे लिखना है हमने, सब्जेक्ट भी आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आपको लिखना है जहाँ पे हाईलाइटिंग लिखा होगा, हाईलाइटिंग, या फिर राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द संडे टाइम्स न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द क्रेज ऑफ वॉचिंग शॉर्ट वीडियोस अमंग द चिल्ड्रन। तो यही आपको अपना सब्जेक्ट मिल जाएगा। द इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग शॉर्ट वीडियोस, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव स्क्रोलिंग, कुछ भी लिख दो, तुम्हें एग्जाम में बढ़िया नंबर देंगे तो दिमाग चला लोगे। तो एक लाइन लीव करके सर लिखा और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है हमारे को। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट द प्रॉब्लम कॉज ड्यू टू रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस व्यूइंग ऑफ शॉर्ट वीडियोज अपलोडेड ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब आपको इस वाले इशू को एक्सप्लेन करना है कि ये चीज़ क्यों गलत है, तो हमने पूरा एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब इसको रीड करो, ये एक तरीका है आंसर करने का। नाउ डेज देयर आर नंबर ऑफ शॉर्ट वीडियोज अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग शॉर्ट वीडियोज होती है। देयर इज अ क्रेज ऑफ वॉचिंग दीज वीडियोज स्पेशली अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बहुत देखते हैं। इट अपीयर्स एज इफ द वीडियोज आर शॉर्ट एंड मे नॉट टेक मच टाइम बट स्क्रोलिंग थ्रू दीज वीडियो एक्चुअली रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ऐसा लग रहा है, हमने क्या लिखा है, इट्स शॉर्ट वीडियोज होती है तो ऐसा लगता है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बट इट्स एंड ऑफ टेकिंग आवर्स एंड आवर्स, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। This of course weakens the eyesight and also hampers the sleep pattern of the individual. eyesight भी खराब होगी। खुद सोचो ना, स्क्रोलिंग करने से क्या होता है, आंखों पे जोर पड़ रहा है, आपकी स्लीप पैटर्न खराब होता है, कंसंट्रेशन लेवल आपका खराब होता है। The students are not able to focus on studies and concentrate, ये लिख दिया। The viewers are found to be analyzing their lives and comparing with those displayed in the videos। और क्या इफेक्ट होता है एक्सेसिव स्क्रोलिंग करने का, आप देख रहे हो भैया कोई दुबई घूम रहा है, कोई यहाँ घूम रहा है, किसी भी ये गाड़ी किसी भी, then you start comparing yourself, मेरे पे तो कुछ भी नहीं है, and this lead to frustration and depression। इससे कई बच्चे फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हमारे पे तो कुछ भी नहीं है। आपने ऐसा जो चीज़ नॉर्मल लाइफ में देखते हो उसको मेंशन करना, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन, थर्ड में आपको जो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा उसमें आपको वो हाईलाइटिंग रेज द इशू वाली लाइन तो लिखनी ही है, उससे पहले खुद से एक सजेशन भी देना है कि आप क्या कहते हो, इस प्रॉब्लम का क्या हल है, ठीक है। तो देयरफॉर द पेरेंट्स शुड लिमिट द स्क्रीन टाइम ऑफ द चिल्ड्रन। अब वो कैसे होगा, पेरेंट्स ऐसे स्क्रीन टाइम जो है कम करवाएंगे बच्चों का। कैंपेन नीड टू बी हेल्ड इन स्कूल। अब हर एक में, हर लेटर टू एडिटर में ना यहाँ पे ये वाली लाइन लर्न कर लो कि भैया कैंपेन चलाओ स्कूल में, टीचर समझाए बच्चों को। या अगर पॉल्यूशन पे भी आया ना तो उस पर भी लिख देना कैंपेन नीड टू बी रन इन स्कूल। वाटर शॉर्टेज पे आया या वाटर बचाने को लेकर आया, नॉइस पॉल्यूशन पे आया, ओल्ड एज होम्स पे आया, किसी पे भी आया, ये लिखना कि बच्चों को स्कूल में ही तो सिखाया जाएगा, कुछ भी सिखाना है तो ये मेंशन करना। कैंपेन्स नीड टू बी हेल्ड इन स्कूल टू एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। लास्ट में आपने लिख दिया I request you to highlight this message through your newspaper to spread a mass awareness in this respect and I hope my concern draws the attention of the, क्या आएगा अब यहाँ पे, मैंने जान के दोनों चीज़ें मेंशन करनी है। कंसर्न अथॉरिटीज़ आएगा या रीडर्स आएगा, यस रीडर्स आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक बर्निंग इशू है, इस पर कोई अथॉरिटीज़ थोड़ी काम करेंगी कि बच्चों का मोबाइल छीन लेगी घर आके, नहीं, ये तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की बात है। पेरेंट्स ध्यान रखेंगे, बच्चा खुद सोचेगा यार चलो थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करता हूँ। एक लाइन लीव करके थैंक यू योर्स ट्रूली अक्षय अक्षरा, ठीक है, ठीक है जी, समझ गए। अब देखो कितनी इजी लैंग्वेज में ये लिखा गया है। ये देखो आपको कोई वोकेबलरी हाई नहीं करनी है, जो चीज़ सोचते हो वाटर शॉर्टेज पे है, भाई वाटर शॉर्टेज से होगी तो क्या होगा, कपड़े नहीं धुलेंगे, बर्तन नहीं धुलेंगे, ठीक है, स्कूल जाने में देर हो जाएगी बच्चों को, नहाए नहीं होंगे टाइम से तो ऑफिस जाने में लेट हो जाएगी लोगों को, कितनी प्रॉब्लम होगी पानी का वेट करते करते, यही चीज़ें मेंशन करनी। पॉल्यूशन होगा तो क्या, सांस लेने में दिक्कत है, बीमारियाँ होंगी, अर्थ खराब हो रही है हमारी, बस
अर्थ को नुकसान पहुंच रहा है। तो जो लॉजिकल बातें सोचोगे उसे बीच वाले जो है आपको उसमें लिख देना पैराग्राफ में, और उसके लिए आपको हिंट वाला डब्बा में मिलेगा। लास्ट में ध्यान रखना, ये जो आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट वाली लाइन है, इससे पहले आपको एक सजेशन जरूर देना है दैट जो है उस प्रॉब्लम का क्या सजेशन हो सकता है। ओके, अब एक बर्निंग इशू का हम टॉपिक देख चुके हैं, अब हम एक टॉपिक देखते हैं कोई प्रॉब्लम जब बताई जाए एडिटर को वो कैसे लिखते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल हेरल्ड। तो न्यूज़पेपर का नाम मिल गया, मार्क कर लो दिमाग में। न्यू दिल्ली सिटी का नाम है। प्रॉब्लम क्या है? वाटर स्कैरसिटी इन योर, यानी पानी की किल्लत हो रही है तुम्हारी लोकेलिटी में, और सजेस्ट करो वेज टू इंप्रूव द पोजीशन ऑफ वाटर। और खुद से बताओ भैया पानी की सप्लाई बढ़िया कैसे हो सकती है। यू आर रोहन या फिर रीमा ऑफ कवि, नहीं, यू आर रामनाथ या फिर रीमा ऑफ कविनगर गाजियाबाद। चलो जी देखते हैं, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है नेशनल हेरल्ड न्यू दिल्ली, कंफ्यूज मत हो जाना। आपको दे रखा है कि आपको न्यू दिल्ली के जो एडिटर को लिखना है और तुम्हारे को गाजियाबाद गिवन है, तो तब अपना लॉजिक मत लगाना भाई हम गाजियाबाद में लेकिन न्यू दिल्ली वालों को अखबार को क्यों लिखवाएंगे। नहीं, क्वेश्चन में गिवन है जो वही मेंशन करना है। तो आपने एड्रेस लिख दिया A24 कविनगर गाजियाबाद, एक लाइन लीव करके डेट, एक लाइन लीव करके द एडिटर नेशनल हेरल्ड न्यू दिल्ली। अब आपने सब्जेक्ट लिखा वाटर क्राइसिस इन कविनगर, सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में से मिल रहा है। वाटर शॉर्टेज लिखा है, वाटर क्राइसिस लिख दो। वाटर स्कार्सिटी लिख दो, स्कार्सिटी मतलब होता है किल्लत किसी चीज़ की। एक लाइन लीव करके सर, और यहाँ आ गई हमारी लाइंस जो तुमने अभी लिखी हुई है कमेंट सेक्शन में। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन आवर लोकेलिटी। तो भाई तुमने क्या करा इसमें, तुमने करा क्या है? तुमने तो फिल इन द ब्लैंक करा, मैंने अभी तो तुम्हें ऊपर ही वाली लाइन कराई है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन योर कॉलोनी। ठीक है, चलो उसके बाद आपको इस प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्क्राइब करना होगा। अब पानी की कमी होगी तो बहुत कुछ हो सकता है, तुम्हें पता है भैया कपड़े नहीं धुलेंगे, जो है बर्तन धुले में देर होगी, लोगों को स्कूल बच्चे जाने में देर हो जाएंगे, नहाए धोए नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे, ऑफिस जाने में ऑफिस वालों को देर होगी, शॉप वालों को शॉप जाने में देर, पैसे ही लिख देना। इसके लिए आपको हिंट वाला डब्बा मिलेगा, वहाँ से देख के लिखते रहना। जैसे हमने लिख दिया इट इज़ अर्ली समर एंड द रेजिडेंट्स आर ऑलरेडी फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज, लिखो। अब इसमें लिखो भाई कितने से कितनी देर पानी नहीं आ रहा है। द सप्लाई इज कट ऑफ एट 8:30 AM इन द मॉर्निंग एंड इज रिस्टोर्ड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन द इवनिंग बिटवीन 6 to 7 PM। ऐसे बताओ प्रॉब्लम, भैया एक आधे घंटे को शाम को पानी आ रहा है, पूरे दिन पानी ही नहीं आता है। सिंस द टाइमिंग्स आर इरेटिक मैनी पीपल स्पेशली वर्किंग कपल्स आर अनेबल टू स्टोर वाटर। भाई जो लोग काम करे ऑफिस में अच्छे से साथ, वो पानी कहाँ से बचा के सेव करके रखे। फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स टू द जल बोर्ड हैवंट यील्डेड एनी रिजल्ट। हमने कंप्लेंट करी अथॉरिटीज को, ये नहीं सीधा आपको लेटर लिख दिया छाप दो न्यूज़पेपर में, हम पहले कंप्लेन कर चुके, वो नहीं सुन रहे। सम ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट लाइक द वाटर सप्लाई थ्रू टैंकर्स मे बी अ गुड सॉल्यूशन। तुमने एक सॉल्यूशन भी दे दिया कि भाई वो जो टंकी आती है ना, पानी के बड़े बड़े टैंक आते हैं, वहाँ वो भिजवा दो हमारे यहाँ पे। ठीक है, बस आपको एक सॉल्यूशन देने को कहा था ना, तो आपने एक सॉल्यूशन दे दिया। लास्ट में आप लिख दो आई होप द प्रॉब्लम विल नॉट बी इग्नोर्ड एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। इसकी और ये नहीं लिखनी हो तो वही वाली लाइन जो अभी हमने ऊपर से लर्न करी है, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू, और मैं कंसर्न अथॉरिटीज कोई ना कोई फैसला लेंगी। एक लाइन लीव करके आपने थैंक यू लिखा है, एक लाइन लीव करके आपने योर्स फेथफुली लिखा। अब एक चीज़ और समझो इस टॉपिक के अंदर, कई बार ऐसा होता है, आप कई बार नहीं, यही होगा, तुम्हारा जो लेटर टू एडिटर है 2 पेज में पूरा आने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरे पेजेस ही मैंने लगाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारा लेटर खत्म हो गया। अब तुम्हें अगले पेज से शुरू करना होगा अपना नेक्स्ट चीज़। तो कोई डरना मत, ये नहीं कि उसी के नीचे आपने जो है लाइन सही से लीव नहीं करी, नहीं, अगले पेज से कर देना। इनफैक्ट आप 3rd पैराग्राफ ही अपना अगले पेज से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लो कि पैराग्राफ में लाइन कैसे लीव करी जाती है। ठीक है, पैराग्राफ से एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जब आपको जाना हो तो उसमें लाइन कैसे लीव करती है। जैसे कि आप देख सकते हो एक पैराग्राफ खत्म हुआ, तो अगर आपको दूसरा पैराग्राफ शुरू करना है तो कई लोग पता है क्या करते हैं, पैराग्राफ को नए पैराग्राफ में जाने के लिए वो एक पैराग्राफ लिखते हैं और फिर सोचते हैं दूसरे वाले को यहाँ से लिखेंगे, तीसरे वाले को यहाँ से लिखेंगे। ऐसे नहीं, हमारे CBSE के अकॉर्डिंग जो है हमें इसी फॉर्मेट में लिखना होता है। तो एक पैरा खत्म हुआ, एक लाइन लीव कर दो, दूसरा पैरा खत्म हुआ, एक लाइन लीव कर दो। अब यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा पैरा खत्म होते ही हमारे पे पेज भी कंप्लीट हो गया, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज से लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो मैं आपको बताती हूँ तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। मैं कल इसका आंसर अपलोड करूँगी कम्युनिटी पे, चेक कर लेना। ये है तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन जो है आप लोगों का, मैं चेक कराती हूँ आपको होमवर्क क्वेश्चन। ये रहा,
Write a letter to the editor about the problem of frequent power breakdown in your locality. You are राजन या फिर रूही. मैंने ना ही न्यूज़पेपर का नाम दिया, ना ही शहर का नाम दिया, ना ही तुम्हारा सेंटर का एड्रेस दिया. खुद से बनाओ फिक्शनल, क्योंकि तुम्हें जब दिया आएंगे एग्जाम में तो क्या है उसे हल करने में आराम से कर लोगे कॉपी पेस्ट करके ऊपर से. जब नहीं आएगा तो फिक्शियस बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. ये रहा आंसर, ये मिल जाएगा आपको कल कम्युनिटी पे. ऐसे ही पेपर के ऊपर सॉल्व करना जैसे पेपर पे मैंने तुम्हारी स्लाइड क्रिएट करी है. तो विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जॉब एप्लीकेशन. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अब ये सारी की सारी जितनी भी जो है स्लाइड्स हैं, इन सबको मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे भी अपलोड कर दूंगी और आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी इनके पीडीएफ का, जिससे आप इन्हें डाउनलोड कर पाओ और जब चाहे इनसे रिवीजन कर पाओ और फॉर्मेट्स को देख पाओ. सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.